डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। चैप्टर 11, अहाना का नया नजरिया। अगली सुबह अहाना अपने कमरे में बैठी थी। उसकी गोद में वही पुरानी सुनहरे कवर वाली किताब थी जो आर्यन ने उसे दी थी। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। आर्यन अंकल ने उसे किताब क्यों दी, यह सवाल उसके मन में घूम रहा था। यह कोई साधारण नॉवेल नहीं थी, बल्कि फिलॉसफी की एक जटिल किताब थी, जिसे उसने कभी पढ़ने के बारे में सोचा भी नहीं था। तुम्हारी समझ से परे है, आर्यन ने कहा था। लेकिन अब वह किताब उसके पास थी। अहाना ने किताब का पहला पन्ना पलटा। कुछ पंक्तियां पढ़ी तो लगा जैसे सिर के ऊपर से जा रही हों। पर फिर उसने खुद को चुनौती दी। आर्यन अंकल ने उसे ये किताब दी है, तो इसका कोई मतलब तो होगा। वह आर्यन के उस कठोर चेहरे के पीछे कुछ और महसूस कर रही थी, एक रहस्य, एक गहराई। कल की बातचीत के बाद उसके मन में आर्यन के प्रति जो असमंजस था, वह अब एक अजीब सी जिज्ञासा में बदल गया था। पहले तो उसे आर्यन अंकल सिर्फ बोरिंग और गुस्सैल लगते थे, लेकिन अब उसे उनके व्यवहार में एक विरोधाभास दिख रहा था। वह करण को दूर भेजते हैं, फिर खुद गमला जोड़ते हैं, डांटते हैं, फिर किताब देते हैं। यह सब अहाना के लिए एक नई पहेली थी, जिसे वह सुलझाना चाहती थी। नाश्ते पर अहाना ने आर्यन को देखा। वह हमेशा की तरह शांत और गंभीर था, अपनी ब्लैक कॉफी पी रहा था। लेकिन आज अहाना उसे एक अलग नजर से देख रही थी। उसकी तीव्र नीली आंखों में उसे सिर्फ कठोरता नहीं, बल्कि एक अकेलापन भी दिखा। उसके चेहरे पर जो भावहीनता थी, अहाना को लगा जैसे वह अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए है। दादी और करण आपस में बातें कर रहे थे। अहाना ने करण की ओर देखा, जो अपनी चंचल आदतों में मग्न था। करण और आर्यन दोनों भाई थे, लेकिन कितने अलग। करण खुला और एक्सप्रेसिव था, जबकि आर्यन एक बंद किताब की तरह था। और शायद अहाना को अब उस बंद किताब को पढ़ने की चाहत होने लगी थी। नाश्ते के बाद आर्यन अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अहाना ने उसे जाते हुए देखा। उसकी काली गाड़ी और पीछे चलने वाले बॉडीगार्ड्स का काफिला आर्यन की शक्ति और प्रभाव को दर्शाता था। अहाना ने सोचा, जो व्यक्ति इतनी शक्ति रखता हो, उसे इतना कठोर होने की क्या जरूरत है। पूरा दिन अहाना ने अपने प्रोजेक्ट पर काम किया, लेकिन बीच बीच में वह फिलॉसफी की किताब भी उठा लेती। वह कोशिश कर रही थी आर्यन की दी हुई किताब को समझने की। हर मुश्किल पंक्ति पर उसे आर्यन का गंभीर चेहरा याद आता। उसे लगा जैसे आर्यन उसे जानबूझकर चुनौती दे रहा हो, यह देखने के लिए कि वह कितनी आसानी से हार मानती है। लेकिन अहाना हार मानने वाली नहीं थी। शाम को अहाना गार्डन में बैठी थी, जब आर्यन ऑफिस से लौटा। उसकी गाड़ी गेट से अंदर आते ही अहाना ने नजरें उठा ली। आर्यन अपनी कार से बाहर निकला। उसने अपने शेड्स उतारे और मेंशन की ओर बढ़ने लगा। अहाना ने देखा कि उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास और शान थी। उसके शरीर की बनावट, उसका ऑरा, सब कुछ उसे भीड़ से अलग करता था। आर्यन की नजर एक पल के लिए अहाना पर पड़ी। अहाना ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली, लेकिन उसे महसूस हुआ कि आर्यन ने उसे देखा है। आर्यन बिना कुछ कहे अंदर चला गया। अहाना को लगा कि वह अब आर्यन से डर नहीं रही थी, बल्कि उसे समझने की कोशिश कर रही थी। उसके मन में आर्यन की कठोरता के पीछे छिपे रहस्य को जानने की एक उत्सुकता जागृत हो रही थी। आर्यन की दी हुई किताब, गमले की मरम्मत और उसकी तीखी सलाह, ये सब मिलकर अहाना के मन में आर्यन की एक नई तस्वीर बना रहे थे। एक ऐसा व्यक्ति जो भले ही कठोर हो,
लेकिन शायद उसके अंदर एक छिपा हुआ अच्छा इंसान भी हो। अहाना ने किताब उठाई और फिर से पढ़ने लगी। उसे लगा जैसे हर पंक्ति उसे आर्यन की दुनिया के करीब ला रही हो, एक ऐसी दुनिया जिसे आर्यन ने शायद ही कभी किसी को दिखाया हो। अहाना को अब आर्यन, अंकल, से ज्यादा एक रहस्यमय व्यक्ति लगने लगा था, जिसे वह जानना चाहती थी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 12, आर्यन के सूक्ष्म संकेत और अहाना का असमंजस। अहाना के हाथ में अब हमेशा आर्यन द्वारा दी गई फिलॉसफी की किताब रहती थी। वह उसे लाइब्रेरी में पढ़ती, गार्डन में पढ़ती और कभी-कभी तो अपने कमरे में भी। करण उसे देखकर अक्सर चिढ़ाता, अरे पीहू, तुझे क्या हुआ? तू कब से इतनी किताबी हो गई? कहीं अंकल का असर तो नहीं हो गया? अहाना बस मुस्कुरा देती और कहती, अरे बस ऐसे ही, कुछ नया पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। आर्यन इस दौरान अहाना पर सूक्ष्म तरीके से नजर रखे हुए था। वह देखता था कि अहाना कब लाइब्रेरी जाती है, कब गार्डन में होती है, और उसके हाथ में वही किताब होती है। उसे अच्छा लगता था कि अहाना उसकी दी हुई किताब पढ़ रही है। यह उसके लिए एक अनकही जीत थी। एक दोपहर, अहाना मेंशन के बड़े हॉल में पियानो के पास बैठी थी। उसने कभी पियानो नहीं बजाया था, लेकिन उसे उसकी धुनें बहुत पसंद थी। वह एक-एक कुंजी को छूकर आवाज निकालने की कोशिश कर रही थी। उसकी उंगलियां अनाड़ी थी और धुनें बेसुरी निकल रही थी। आर्यन सीढ़ियों से उतर रहा था और उसने अहाना को पियानो के पास देखा। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी नीली आंखें अहाना पर टिक गईं। अहाना ने एक और कुंजी दबाई और फिर से एक बेसुरी आवाज निकली। वह थोड़ी मायूस हुई। तुम गलत तरीके से बजा रही हो, आर्यन की आवाज हॉल में गूंजी। अहाना चौंक गई और पीछे मुड़ी। आर्यन अब हॉल के बीचों बीच खड़ा था, उसके हाथों में कुछ कागजात थे। अहाना खड़ी हो गई। सॉरी अंकल, मैं बस कोशिश कर रही थी। आर्यन ने बिना कुछ कहे कागजात मेज पर रखे और पियानो की ओर बढ़ा। वह अहाना के बगल में बैठ गया। अहाना थोड़ी असहज हो गई, क्योंकि आर्यन इतना करीब कभी नहीं आया था। आर्यन ने अहाना की उंगलियों की ओर देखा। ऐसे नहीं, आर्यन ने कहा, और अहाना के हाथ को हल्के से छुआ। अहाना को उसके स्पर्श से एक हल्की सी सहरन महसूस हुई। आर्यन ने अपनी एक उंगली को अहाना की एक उंगली पर रखा और उसे कुंजी पर दबाया। एक सुंदर, साफ धुन निकली। हर कुंजी का एक अपना स्थान होता है। धुन बनाने के लिए तुम्हें उन्हें एक साथ लाना होगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके शब्द सीधे अहाना के दिल में उतर गए। आर्यन ने धीरे-धीरे कुछ और कुंजियां दबाईं, और एक सुंदर, धीमी धुन हॉल में गूंज उठी। अहाना उसे मंत्रमुग्ध होकर देखती रही। आर्यन, जो इतना कठोर और गंभीर था, उसे पियानो बजाना आता था। यह अहाना के लिए एक और हैरान करने वाला पल था। ये बहुत सुंदर है, अंकल, अहाना ने उत्साह से कहा। आर्यन ने धुन बजाना बंद कर दिया। अभ्यास से तुम सीख जाओगी। वह उठा और मेज पर रखे कागजात उठाने लगा। क्या आप मुझे सिखाएंगे? अहाना ने तुरंत पूछा। आर्यन पलटा। उसकी नीली आंखों में एक क्षण के लिए एक चमक आई, जिसे अहाना पकड़ नहीं पाई। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। आर्यन ने हमेशा की तरह कठोरता दिखाई, लेकिन अहाना अब भ्रमित थी। उसने अभी-अभी उसे सिखाया था, और अब वह मना कर रहा था। अहाना को लगा जैसे आर्यन उसे जानबूझकर उलझा रहा था। क्यों? यह सवाल उसके दिमाग में बार-बार आ रहा था। अगले कुछ दिनों तक आर्यन ने अपने व्यवहार में और सूक्ष्म बदलाव लाए। जब अहाना सुबह जॉगिंग के लिए निकलती,
तो आर्यन की कार हमेशा ठीक उसी समय गेट से बाहर निकलती थी और अहाना को लगता था कि उसने अपनी साइड मिरर में आर्यन की आंखें देखी हैं। एक बार जब अहाना गलती से अपने कमरे की चाबी अंदर छोड़ आई थी और परेशान खड़ी थी, तो आर्यन का वेटर आकर उसे मास्टर चाबी दे गया, यह कहकर कि बॉस ने भेजी है। आर्यन ने सीधे अहाना से बात नहीं की, लेकिन उसकी मदद हमेशा किसी न किसी अप्रत्यक्ष तरीके से पहुंच जाती थी। अहाना इन सब पर गौर कर रही थी। क्या यह महज संयोग था या आर्यन अंकल जानबूझकर ऐसा कर रहे थे? उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन, जो कभी उसे देखते तक नहीं थे, अब उसकी हर छोटी समस्या से वाकिफ कैसे थे। उसका दिल एक अजीब सी उलझन में फंस गया था। वह आर्यन को अंकल बुलाना चाहती थी, क्योंकि वह करण का भाई था और उससे बड़ा था, लेकिन आर्यन का यह नया व्यवहार उसे उस शब्द को दोहराने से रोक रहा था। अहाना ने आर्यन के कठोर बाहरी रूप के पीछे एक नई छवि देखना शुरू कर दिया था। एक ऐसा व्यक्ति जो शायद अपनी भावनाओं को नहीं दिखाता, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। लेकिन यह क्यों वाला सवाल उसे परेशान कर रहा था। आर्यन की कठोरता और उसकी अप्रत्यक्ष मदद के बीच का यह विरोधाभास अहाना को एक अजीब से जाल में फंसा रहा था, जहां वह आर्यन को और समझना चाहती थी, भले ही वह खुद उसे कबूल न कर पाए। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 13, बढ़ती पोजेसिवनेस। अहाना आर्यन द्वारा दी गई फिलॉसफी की किताब में खोई हुई थी। वह अब उसे और भी उत्सुकता से पढ़ रही थी। हर पंक्ति में आर्यन की कठोरता के पीछे छिपी किसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। आर्यन की मदद और उसके सूक्ष्म संकेत अब उसे पहले की तरह भ्रमित नहीं कर रहे थे, बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता जगा रहे थे। उसे लगा जैसे आर्यन अंकल एक गहरी झील की तरह हैं, जिनकी सतह शांत दिखती है लेकिन नीचे बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक दिन शाम को अहाना और करण गार्डन में बैठे भविष्य की योजनाओं के बारे में बातें कर रहे थे। करण हमेशा की तरह अहाना के कंधे पर हाथ रखे हुए था और अहाना भी सहजता से उसके करीब बैठी थी। वे दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच की निकटता किसी को अटपटी नहीं लगती थी। लेकिन आर्यन, जो हॉल की खिड़की से उन्हें देख रहा था, के लिए यह असहनीय था। उसे करण का अहाना के इतना करीब होना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके अंदर की पोजेसिवनेस अब एक अनियंत्रित आग की तरह भड़क रही थी। आर्यन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह जानता था कि उसे करण को अहाना से दूर रखना होगा। आर्यन ने तुरंत रजत को फोन किया। करण को तुरंत ऑफिस बुलाओ। एक अर्जेंट फाइल है जिस पर उसे हस्ताक्षर करने होंगे। उसकी आवाज में एक ऐसी कठोरता थी जो रजत को हैरान कर गई। लेकिन बॉस, अभी ऑफिस का समय नहीं है और करण को आज कोई मीटिंग नहीं थी, रजत ने धीरे से कहा। क्या मैंने पूछा कि उसका समय है या नहीं? जो कहा है वो करो, आर्यन ने आदेश दिया और फोन काट दिया। कुछ ही देर में करण के पास रजत का फोन आ गया। करण थोड़ा झुंझलाया। क्या यार, भाई को हर वक्त काम ही सूझता है। अभी तो हम अहाना के साथ एक जरूरी प्लान बना रहे थे। अहाना ने करण की ओर देखा। क्या हुआ? भाई ने बुलाया है ऑफिस। कहते हैं कुछ अर्जेंट काम है, करण ने खींचते हुए कहा। अहाना ने एक पल के लिए मेंशन की ओर देखा। उसकी नजरें सीधी उस खिड़की पर गईं, जहां से आर्यन अभी कुछ देर पहले देख रहा था। उसे आर्यन की चाल समझ में आने लगी थी। यह महज इत्तेफाक नहीं था कि हर बार करण के साथ होने पर ही आर्यन उसे बुला लेता था। अहाना के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जो पहले जिज्ञासा थी, अब हल्की सी शरारत में बदल गई थी। करण के जाने के बाद अहाना अकेली रह गई। वह मुस्कुराई। आर्यन अंकल को मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है?
उसने सोचा। उसे आर्यन का यह व्यवहार अजीब लग रहा था, लेकिन कहीं न कहीं यह उसे पसंद भी आ रहा था। यह दिखाता था कि आर्यन उस पर ध्यान दे रहा था, चाहे वह नकारात्मक तरीके से ही क्यों न हो। शाम को जब आर्यन ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि अहाना हॉल में दादी के साथ चेस खेल रही थी। अहाना ने दादी को मात दी और खुशी से उछल पड़ी। मैंने जीता दादी। दादी ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत होशियार हो, पीहू। आर्यन वहीं खड़ा हो गया। अहाना ने आर्यन को देखा और उसकी मुस्कान हल्की सी धीमी पड़ गई। तुम खेल रही थी? आर्यन ने अहाना की ओर देखते हुए पूछा। उसकी आवाज उतनी कठोर नहीं थी जितनी आम तौर पर होती थी। हाँ, अंकल। दादी से खेल रही थी, अहाना ने जवाब दिया। तुम्हें चेस खेलना आता है? आर्यन ने पूछा। थोड़ा बहुत। करण ने सिखाया था, अहाना ने कहा। आर्यन के चेहरे पर एक हल्की सी सिकुड़न आई जब उसने करण का नाम सुना। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। अहाना हैरान रह गई। आर्यन अंकल, जो कहते थे कि उनके पास समय नहीं है, अब उसे चेस सिखाने को कह रहे थे। यह एक और अप्रत्याशित कदम था। सच में, अहाना की आंखों में चमक आ गई। आर्यन ने कहा और चेस बोर्ड के पास चला गया। चलो, एक गेम खेलते हैं। दादी मुस्कुराई। उन्होंने देखा कि आर्यन अहाना के प्रति अपना व्यवहार बदल रहा था। आर्यन और अहाना चेस खेलने लगे। आर्यन अपनी चालें बहुत सोच समझ कर चल रहा था और अहाना उसे हराने की पूरी कोशिश कर रही थी। हर चाल पर आर्यन उसे कुछ समझाता, उसकी गलतियां बताता। उसकी आवाज में धैर्य था, जो अहाना ने पहले कभी नहीं देखा था। अहाना को आर्यन का यह नया रूप अच्छा लग रहा था। वह उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। खेल के दौरान आर्यन ने अहाना के हाथ को हल्के से छुआ जब वह एक चाल गलत चल रही थी। अहाना को एक पल के लिए फिर से वही सहरन महसूस हुई। आर्यन की आंखें अहाना पर टिकी थीं, उसकी हर प्रतिक्रिया को पढ़ रही थी। उसकी आंखों में अब केवल कठोरता नहीं थी, बल्कि एक गहरी अधिकार भावना और आकर्षण भी था। अहाना इसे पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि आर्यन अंकल सिर्फ बोरिंग नहीं थे, बल्कि उनके अंदर कुछ और भी था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। करण जब ऑफिस से लौटा तो उसने अहाना और आर्यन को चेस खेलते देखा। वह हैरान रह गया। आर्यन भाई और अहाना चेस। यह एक ऐसा दृश्य था जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। करण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। लगता है भाई भी फाइनली बोरिंग से बाहर निकल रहे हैं, उसने सोचा, अनजाने में ही आर्यन की बढ़ती पॉजेसिवनेस और अहाना के प्रति उसके आकर्षण से। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 14, शतरंज की बिसात से दिल की चाल तक। शतरंज के उस खेल के बाद अहाना आर्यन अंकल को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगी थी। उनकी कठोरता के पीछे छिपी निपुणता और अनकही सौम्यता ने उसे चकित कर दिया था। वह अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पा रही थी कि आर्यन उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था, लेकिन उसके मन में आर्यन के प्रति एक नई जिज्ञासा और हल्का सा आकर्षण जाग गया था। आर्यन भी अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। चेस का खेल एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन उसे अहाना के साथ और अधिक समय बिताने का तरीका चाहिए था। वह चाहता था कि अहाना उसके करीब आए, उसे समझे और उससे प्रभावित हो। अगले दिन अहाना अपने कॉलेज प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। वह अपने लैपटॉप पर कुछ डिजाइन बना रही थी, लेकिन तकनीकी समस्याएं उसे परेशान कर रही थी। कभी सॉफ्टवेयर अटक जाता, तो कभी डिजाइन सेव नहीं होता। वह झुंझलाहट में अपने बाल नोच रही थी। तभी
आर्यन हॉल से गुजरा। उसने अहाना को देखा, जो लैपटॉप के सामने लगभग रोने वाली थी। आर्यन ने एक पल के लिए अपनी चाल धीमी की, फिर हॉल में आ गया। क्या समस्या है? आर्यन की आवाज हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी उत्सुकता थी। अहाना ने ऊपर देखा। अंकल, यह लैपटॉप मुझे पागल कर देगा। मेरा सारा काम अटक गया है। आर्यन अहाना के पास आया। उसने लैपटॉप पर एक नज़र डाली। यह सॉफ्टवेयर पुराना है और तुम्हारा सिस्टम भी धीमा है। अहाना ने आह भरी। मुझे पता है, लेकिन कॉलेज में यही बताया गया है। आर्यन ने बिना कुछ कहे अपना फोन निकाला और कुछ टाइप किया। तुम्हें एक नए सॉफ्टवेयर और बेहतर सिस्टम की जरूरत है। अहाना ने उसे हैरानी से देखा। लेकिन वो बहुत महंगा होगा। चिंता मत करो, आर्यन ने कहा। तुम अपना काम जारी रखो। आधा घंटे बाद आर्यन का एक असिस्टेंट एक ब्रांड न्यू अत्याधुनिक लैपटॉप लेकर राय मेंशन पहुंचा। साथ में लेटेस्ट डिजाइन सॉफ्टवेयर भी प्री इंस्टॉल्ड था। अहाना की आंखें खुली रह गईं। यह क्या है? अहाना ने असिस्टेंट से पूछा। आर्यन सर ने आपके लिए भेजा है, मैडम। और सर ने कहा है कि अगर आपको कोई भी तकनीकी सहायता चाहिए तो आप सीधे मुझे कॉल कर सकती हैं, असिस्टेंट ने जवाब दिया। अहाना ने लैपटॉप को छुआ। यह इतना उन्नत था कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने एक नज़र आर्यन के स्टडी रूम की ओर डाली, जो अब बंद था। उसे पता था कि यह आर्यन अंकल की ही चाल थी। उसने करण को दूर किया, खुद चेस खेलने आया, और अब यह नया लैपटॉप। अहाना के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आर्यन अपनी कठोरता के पीछे से उसकी मदद कर रहा था। यह सब उसे बहुत अजीब लेकिन अच्छा लग रहा था। शाम को अहाना नए लैपटॉप पर काम कर रही थी, जब करण उसके पास आया। अरे वाह! यह नया लैपटॉप कहाँ से आया? करण ने उत्सुकता से पूछा। आर्यन अंकल ने भेजा है, अहाना ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी चमक थी। करण की आंखें बड़ी हो गईं। क्या? भाई ने? कमाल है। उन्हें कब से ये सब याद रहने लगा? करण ने मजाक में कहा। लगता है तुम्हारी वजह से भाई भी अब इंसान बन रहे हैं। अहाना शर्मा गई। तुम भी ना, करण। लेकिन करण की बातों ने अहाना को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वह सच में आर्यन को बदल रही थी? रात के खाने पर आर्यन ने अहाना को देखा, जो नए लैपटॉप के बारे में दादी से उत्साह से बात कर रही थी। आर्यन के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आई, जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया। उसे अच्छा लग रहा था कि अहाना खुश थी, और उसकी खुशी की वजह वह था। खाने के बाद आर्यन ने अहाना को फिर से चेस खेलने के लिए बुलाया। अहाना ने खुशी खुशी हाँ कर दी। इस बार करण भी उन्हें देखता रहा। उसने देखा कि आर्यन अब पहले से ज्यादा धैर्यवान था और अहाना के साथ बात भी कर रहा था। अहाना भी आर्यन से सवाल पूछ रही थी और हंस रही थी। करण को यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन उसे यह भी अच्छा लग रहा था कि उसका भाई अपनी कठोर दुनिया से बाहर आ रहा था। आर्यन जानता था कि वह धीरे धीरे अहाना के करीब आ रहा था। उसने देखा कि अहाना अब उसे अंकल कहने में थोड़ी हिचकिचा रही थी, और उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा और एक हल्की सी चमक थी। आर्यन के अंदर की पॉजेसिवनेस अब केवल जलन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें अधिकार और गहरा लगाव भी जुड़ता जा रहा था। वह अहाना को अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहता था, धीरे धीरे, बिना उसे डराए। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 15, भावनाओं का सैलाब। आर्यन की दुनिया, जो कभी काले और सफेद नियमों से बंधी थी,
अब अहाना के रंगों से सराबोर हो रही थी। उसने खुद को कभी इतना कमजोर और इतना नियंत्रण से बाहर महसूस नहीं किया था। अहाना की हर छोटी बात, उसकी हर हंसी, उसके होठों की हर हरकत उसे अंदर तक झकझोर रही थी। करण के साथ उसकी सहजता अब आर्यन के लिए एक लाल झंडे जैसी थी, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी पॉजेसिवनेस अब खुलकर सामने आने लगी थी। एक शाम करण और अहाना गार्डन में बैठकर कॉलेज के असाइनमेंट पर काम कर रहे थे। करण अहाना को कुछ समझाने के लिए उसके करीब झुका हुआ था और अहाना ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। उनके सिर लगभग छू रहे थे। आर्यन अपनी बालकनी से यह सब देख रहा था। उसके अंदर एक असहनीय जलन उठ रही थी। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और उसकी नीली आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन अब यह उसके बस में नहीं था। वह नीचे आया। करण, आर्यन की आवाज हॉल में गूंजी, इतनी तीव्र कि करण और अहाना दोनों चौंक गए। करण ने घबराकर ऊपर देखा। हाँ भाई, तुम्हें याद नहीं कि आज शाम को मुझे एक जरूरी डील क्लोज करनी है और तुम्हें मेरे साथ होना था। आर्यन की आवाज में एक अजीब सी धमकी थी। करण की आंखें बड़ी हो गईं। डील? लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। क्या मुझे हर छोटी चीज तुम्हें बतानी पड़ेगी? आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उठो, हमें तुरंत निकलना होगा। उसकी नजरें एक पल के लिए अहाना पर पड़ी, जिनमें एक स्पष्ट मालिकी का भाव था। करण समझ गया कि आर्यन गुस्सा है। उसने अहाना की ओर निराशा से देखा। सॉरी पीहू, मुझे जाना होगा। अहाना ने आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में अब केवल कठोरता नहीं थी, बल्कि एक जुनून और अधिकार था जिसे वह पहले कभी नहीं समझ पाई थी। उसे आर्यन का गुस्सा और करण को ऐसे बुलाना अटपटा लगा, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक अजीब सी उलझन भी थी। करण के जाने के बाद अहाना अकेली बैठी रही। उसने आर्यन की ओर देखा जो अभी भी उसे घूर रहा था। अहाना को लगा जैसे आर्यन उसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कह नहीं पा रहा हो। कुछ देर बाद आर्यन भी वहां से चला गया। अगले दिन अहाना लाइब्रेरी में थी। आर्यन द्वारा दी गई फिलॉसफी की किताब पढ़ रही थी। वह इतनी मग्न थी कि उसे अपने आसपास का कुछ भी होश नहीं था। आर्यन लाइब्रेरी में आया। उसने अहाना को देखा, जो किताबों के बीच खोई हुई थी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जो जल्दी ही गायब हो गई। वह अहाना के करीब आया और उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। अहाना को महसूस हुआ कि कोई उसके करीब है, और उसने सर उठाया। अंकल, अहाना ने कहा। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। क्या पढ़ रही हो? आर्यन ने पूछा। उसकी आवाज उतनी सख्त नहीं थी, लेकिन उसमें एक अधिकार का भाव था। आपकी दी हुई किताब, अहाना ने जवाब दिया। यह थोड़ी मुश्किल है, लेकिन दिलचस्प है। आर ने किताब की ओर देखा। मुझे लगा था तुम्हें पसंद नहीं आएगी। शुरुआत में तो मुश्किल लगी, पर अब, अहाना ने कहा और एक पल के लिए रुक गई। आपके पास इतनी सारी किताबें हैं। क्या आप ये सब पढ़ते हैं? ज्यादातर, आर्यन ने जवाब दिया। अहाना ने अपनी किताब बंद की और आर्यन की ओर देखा। आप बहुत अलग हैं, अंकल। एक तरफ आप इतने कठोर हैं, और दूसरी तरफ आप मुझे किताब देते हैं, पियानो सिखाते हैं, और लैपटॉप भी देते हैं। आर्यन ने अहाना की आंखों में देखा। उसकी नीली आंखें अहाना की ग्रे आंखों में गहराई से झांक रही थी। तुम क्या सोचती हो कि मैं कौन हूँ? अहाना थोड़ी हिचकिचाई। मुझे मुझे नहीं पता। कभी कभी आप बहुत डरावने लगते हैं, और कभी कभी
आप बहुत अच्छे होते हैं। आर्यन ने अहाना के करीब झुकते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, अहाना? क्या मैं अच्छा हूँ या बुरा? उसकी आवाज धीमी और गहरी थी, जो अहाना को अंदर तक कंपा गई। अहाना ने अपनी नजरें नीचे कर लीं। आर्यन की निकटता और उसकी आंखों की तीव्रता उसे बेचैन कर रही थी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। आर्यन ने अहाना का हाथ हल्के से छुआ, जो किताब पर रखा था। अहाना को एक तेज सिहरन महसूस हुई, जैसे बिजली का झटका लगा हो। आर्यन का स्पर्श गर्म था, और उसकी उंगलियां अहाना की उंगलियों पर हल्की सी रगड़ रही थी। अहाना ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और आर्यन की आंखों में देखा। उन आंखों में अब कोई कठोरता नहीं थी, बल्कि एक गहरा आकर्षण और अजीब सी व्याकुलता थी। अहाना। आर्यन की आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई। वह अहाना के और करीब झुक गया। अहाना की सांसें तेज हो गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे आर्यन उसे चूमने वाला हो। तभी लाइब्रेरी का दरवाजा खुला और करण अंदर आया। अहाना, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। दादी तुम्हें बुला रही हैं। आर्यन और अहाना एक झटके में एक दूसरे से दूर हुए। आर्यन ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया और उसके चेहरे पर फिर से वही बेभाव कठोरता लौट आई। अहाना शर्मा गई, उसका चेहरा लाल हो गया था। करण ने देखा कि माहौल कुछ अजीब सा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। अहाना पढ़ रही थी। आर्यन ने अपनी आवाज को नियंत्रित करते हुए कहा। अहाना तुरंत खड़ी हुई। हाँ, मैं दादी के पास जाती हूँ। उसने जल्दी से किताब उठाई और लाइब्रेरी से बाहर भाग गई। करण ने आर्यन की ओर देखा। भाई, आप ठीक हैं? आप थोड़े अजीब लग रहे हैं। आर्यन ने करण की ओर एक कोल्ड लुक दिया। जाओ, दादी के पास जाओ। करण थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन बहस नहीं की और लाइब्रेरी से चला गया। आर्यन अकेला खड़ा रहा, उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। अहाना का चेहरा, उसका स्पर्श, और करण का अचानक आ जाना। आर्यन को लगा जैसे उसकी भावनाएं अब सचमुच नियंत्रण से बाहर हो रही थी। वह अहाना को चाहता था, और वह जानता था कि उसे पाने के लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 16, भावनाओं का मौन स्वीकार। लाइब्रेरी से निकलने के बाद आर्यन अपने कमरे में चला गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, और उसकी नसें तनाव से खिंची हुई थी। उसने खुद को कभी इतना बेकाबू महसूस नहीं किया था। अहाना का स्पर्श, उसकी आंखों में जो डर और फिर उत्सुकता थी, और करण का अचानक आ जाना, यह सब आर्यन के लिए एक झटके से कम नहीं था। वह कमरे में टहलता रहा, अपने विचारों से जूझ रहा था। उसने हमेशा भावनाओं को कमजोरी माना था, उन्हें अपनी काली दुनिया से दूर रखा था। लेकिन अहाना ने उसके हर नियम को तोड़ दिया था। उसने आर्यन के बंजर दिल में अनजाने ही सही, पर प्यार के बीज बो दिए थे। मैं उसे चाहता हूँ, आर्यन ने धीमी लेकिन दृढ़ता से खुद से कहा। यह स्वीकार करना उसके लिए पहाड़ उठाने जैसा था। आर्यन राय, जो कभी किसी लड़की को अपने बराबर नहीं समझता था, आज एक 18 साल की मासूम लड़की के लिए इतनी तीव्र भावनाएं महसूस कर रहा था। यह सिर्फ आकर्षण नहीं था, यह एक गहरा खिंचाव था, एक मालिकी की भावना थी जो उसे अंदर तक जला रही थी। उसे करण पर गुस्सा आ रहा था, खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह इतना कमजोर कैसे हो गया। लेकिन इस गुस्से के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी थी। उसे अहाना पसंद थी, बहुत ज्यादा। और अब वह उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था, खासकर करण के साथ।
यह विचार आर्यन के दिमाग में एक तूफान की तरह घूम रहा था। उसने हमेशा चाहा था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में हो, लेकिन अहाना के मामले में वह पूरी तरह से अनियंत्रित महसूस कर रहा था। उसकी भावनाएं अब उसके इशारों पर नहीं चल रही थी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की। उसे अहाना का चेहरा याद आया, उसकी मासूम मुस्कान, उसकी हिरनी जैसी आंखें। वह मेरी है, उसके अंदर से एक आवाज गूंजी। यह एक अजीब सी अंधेरी पॉजेसिवनेस थी जो उसके अंदर जाग उठी थी। वह उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था, चाहे उसे अपनी दुनिया के काले नियमों का इस्तेमाल ही क्यों न करना पड़े। उसने खुद को समझाया कि यह सब नया है और वह इसे संभालेगा। उसे अपनी भावनाओं को छिपाना आता था, लेकिन अब वे इतनी तीव्र हो चुकी थी कि उन्हें छुपाना मुश्किल हो रहा था। आर्यन ने फैसला किया कि उसे अहाना को अपने करीब लाने के लिए और सचेत कदम उठाने होंगे। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि अहाना उसे केवल अंकल न समझे, बल्कि उसे एक ऐसे पुरुष के रूप में देखे जो उसे चाहता है। अगले कुछ दिनों तक आर्यन का व्यवहार थोड़ा और बदल गया। वह अब अहाना को ज्यादा स्पष्ट रूप से देखता था, उसकी हर हरकत पर उसकी नजर रहती थी। जब अहाना हंसती तो उसके होठों पर एक न के बराबर मुस्कान आ जाती। जब वह उदास होती तो आर्यन को अंदर से बेचैनी महसूस होती। एक दोपहर अहाना गार्डन में बैठी एक किताब पढ़ रही थी। आर्यन भी वहीं पास में खड़ा था, अपने फोन पर कुछ काम कर रहा था। करण आया और अहाना को छेड़ने लगा। उसने अहाना के सिर पर हल्के से टैप किया और उसकी किताब छीनने की कोशिश की। अरे मोटे, क्या कर रहा है? अहाना ने हंसते हुए कहा और करण से अपनी किताब छीनने की कोशिश करने लगी। आर्यन ने उन्हें देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत अपना फोन बंद किया और उनके पास गया। करण, आर्यन की आवाज ठंडी थी। तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी? करण, जो अहाना के साथ मजाक कर रहा था, हैरान रह गया। उसने आर्यन की आंखों में देखा और समझ गया कि यह कोई मजाक नहीं था। उसने अहाना की ओर निराश होकर देखा। सॉरी पीहू, मुझे जाना होगा। अहाना ने आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में अब केवल कठोरता नहीं थी, बल्कि एक साफ जलन दिख रही थी। अहाना को अब आर्यन की यह हरकत अजीब नहीं लगी, बल्कि उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। उसे लगा कि आर्यन उसे पसंद करता है, भले ही वह उसे स्वीकार न करे। आर्यन ने करण को अपने साथ खींचा और अंदर ले गया। अहाना अकेली बैठी रही, उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसे अब यकीन हो चला था कि आर्यन अंकल सिर्फ बोरिंग नहीं थे, बल्कि वह उसे चाहते थे। आर्यन ने आखिरकार अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लिया था, भले ही वह उन्हें अभी भी अपनी सख्त दुनिया के पीछे छुपाए हुए था, लेकिन उसके व्यवहार में वह अब स्पष्ट रूप से दिख रहा था। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 17, अहाना के दिल का असमंजस। करण के जाने के बाद अहाना गार्डन में अकेली बैठी रही। उसके सामने प्रोजेक्ट के कागजात थे, लेकिन उसका मन कहीं और था। आर्यन अंकल का व्यवहार उसके दिमाग में घूम रहा था। यह पहली बार नहीं था कि आर्यन ने करण को उसके पास से हटाया हो, लेकिन इस बार उसकी आंखों में जो तीव्र जलन और अधिकार था, वह अहाना ने साफ महसूस किया था। उसे आर्यन का गुस्सा भी अजीब सा अच्छा लगा था। अहाना ने अपने होंठ भींचे और खुद से सवाल किया, यह सब क्या हो रहा है मुझे? आर्यन अंकल, जो शुरुआत में उसे बोरिंग और डरावने लगते थे, अब उसके दिल में एक अजीब सी जगह बना रहे थे। यह सिर्फ डर या असमंजस नहीं था। जब आर्यन उसके करीब आते थे या जब उनके हाथ छू जाते थे,
तो अहाना को एक अजीब सी सहरन महसूस होती थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता था। लाइब्रेरी में जो कुछ हुआ था वह उसे बार बार याद आ रहा था। आर्यन का झुकाव, उसकी फुसफुसाहट। उसने याद किया कि कैसे आर्यन ने उसे चेस सिखाया था, कैसे उसने उसे लैपटॉप भेजा था और कैसे उसने उस टूटे गमले को ठीक किया था। ये सब आर्यन की उस कठोर छवि से बिल्कुल अलग था जो उसने शुरू में देखी थी। अहाना ने हमेशा सुना था कि प्यार में लोग बदल जाते हैं, पर क्या आर्यन अंकल भी? नहीं, यह सोचना भी उसे अजीब लग रहा था। अहाना अपनी दोस्त रिया को फोन लगाने वाली थी, उसे सारी बात बताकर सलाह लेने वाली थी, लेकिन फिर रुक गई। उसे लगा कि वह अपनी भावनाओं को किसी और के साथ साझा नहीं कर सकती, क्योंकि वह खुद उन्हें समझ नहीं पा रही थी। क्या मुझे आर्यन अंकल पसंद है? यह सवाल उसके दिमाग में आया और अहाना एकदम से चौंक गई। नहीं, वह करण के भाई हैं और वह बहुत बड़े हैं और वह इतने सख्त हैं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। जब आर्यन उसे देखता था तो अहाना को एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। जब वह उसके करीब होता था तो उसकी दुनिया रुक सी जाती थी। उस शाम अहाना अपने कमरे में अपनी फिलॉसफी की किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग रहा था। वह बस आर्यन के बारे में सोच रही थी। उसने सोचा कि आर्यन को लड़कियां पसंद नहीं है, फिर वह उसके साथ इतना समय क्यों बिता रहा था? क्या यह सिर्फ दादी की वजह से था? लेकिन आर्यन का व्यवहार तो कुछ और ही कह रहा था। रात के खाने पर अहाना ने देखा कि आर्यन आज कुछ ज्यादा ही शांत था। उसकी नजरें कभी-कभी अहाना पर टिक जाती थी और अहाना उन नजरों के भार को महसूस करती थी। उसे शर्म आती थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी खुशी भी होती थी। करण अपनी धुन में था, दादी से कॉलेज की बातें कर रहा था और आर्यन बस चुपचाप उन्हें सुन रहा था। खाने के बाद अहाना अपने कमरे में लौट आई। उसने खिड़की खोली और चांदनी रात को देखने लगी। आर्यन अंकल, वह उसकी जिंदगी में एक तूफान की तरह आए थे और अब उसे नहीं पता था कि इस तूफान से कैसे निपटना है। वह कठोर थे, लेकिन उनकी कठोरता में एक अजीब सी सुरक्षा महसूस होती थी। वह दूर थे, लेकिन उनके सूक्ष्म संकेत उसे करीब खींच रहे थे। अहाना को लगा कि उसका दिल एक ऐसे असमंजस में फंस गया है जहां से निकलने का रास्ता उसे नहीं दिख रहा था। उसे आर्यन के प्रति एक गहरा, अनकहा आकर्षण महसूस हो रहा था, जिसे वह अब और नकार नहीं पा रही थी। यह असमंजस सिर्फ भ्रम नहीं था, यह प्यार की शुरुआत थी। एक ऐसी भावना जो उसके मासूम दिल में चुपचाप अपनी जगह बना रही थी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 18, सीधी पहल। अहाना के मन में अब कोई असमंजस नहीं था। उसने स्वीकार कर लिया था कि वह आर्यन अंकल के प्रति एक अजीब सा खिंचाव महसूस करती है। यह सिर्फ डर या जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक अनकहा आकर्षण था। आर्यन की कठोरता के पीछे छिपी निपुणता, उसका ध्यान रखने का तरीका और करण को उससे दूर रखने की उसकी कोशिशें, ये सब अहाना के दिल को छू गई थी। उसे अब अंकल शब्द भी अजीब लगने लगा था, क्योंकि उसके दिल की धड़कनें कुछ और ही कह रही थी। इधर आर्यन अपनी भावनाओं पर अब और नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। लाइब्रेरी में अहाना के करीब जाने का वह पल और करण का अचानक आ जाना, उसने आर्यन को बेचैन कर दिया था। वह सूक्ष्म कदमों से आगे बढ़कर अहाना का ध्यान खींच चुका था और अब उसे सीधी पहल करनी थी। वह चाहता था कि अहाना स्पष्ट रूप से समझे कि वह उसे क्या महसूस करता है। एक शाम मेंशन में एक बड़ी बिजनेस पार्टी का आयोजन किया गया था। यह आर्यन की तरफ से यूरोप से आए कुछ महत्वपूर्ण बिजनेस पार्टनर्स के लिए थी।
पूरा मेंशन भव्यता से सजाया गया था। दादी ने अहाना से अनुरोध किया कि वह भी पार्टी में शामिल हो। अहाना पहले तो झिझकी, क्योंकि उसे ऐसी बड़ी पार्टियों की आदत नहीं थी, लेकिन दादी के कहने पर वह मान गई। अहाना ने एक सुंदर, हल्के नीले रंग की शाम की गाउन पहनी, जो उसकी मासूमियत और सुंदरता को और निखार रही थी। उसके बाल हल्के कर्ल किए हुए थे और उसने बहुत हल्का मेकअप किया था। वह किसी परी जैसी लग रही थी। करण ने अहाना को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वाह पीहू, आज तो कोई भी फिदा हो जाएगा तुम पर। अहाना शर्मा गई। जब अहाना हॉल में आई तो सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हर कोई उसे मुड़-मुड़ कर देख रहा था। आर्यन, जो अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ खड़ा था, ने अहाना को देखा। उसकी आंखें एक पल के लिए भी अहाना से हटी नहीं। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी नीली आंखों में गहरा आकर्षण और मालिकी का भाव साफ झलक रहा था। उसे अहाना को इस तरह देखकर एक अजीब सी खुशी और गर्व महसूस हो रहा था। आर्यन के पार्टनर ने आर्यन की नज़र का पीछा किया और अहाना को देखा। वाह, क्या लड़की है, मिस्टर राय। कौन है ये? उनमें से एक ने कहा। आर्यन ने अपनी आवाज को नियंत्रित करते हुए कहा, वह मेरे परिवार का हिस्सा है। उसकी आवाज में एक स्पष्ट चेतावनी थी, जो उन लोगों को समझ में आ गई। उन्होंने अपनी नजरें हटा लीं। पार्टी के दौरान अहाना थोड़ी असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि वह इन सब लोगों को जानती नहीं थी। वह दादी के पास खड़ी थी, तभी आर्यन उसके करीब आया। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आर्यन की आवाज धीमी थी। मुझे ज्यादा लोग पसंद नहीं हैं, अहाना ने धीरे से कहा। आर्यन ने अहाना का हाथ हल्के से छुआ। अहाना को फिर वही सहरन महसूस हुई। चलो, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। आर्यन ने अहाना का हाथ थाम लिया और अहाना को थोड़ा आश्चर्य हुआ। आर्यन उसे अपने साथ बिजनेस पार्टनर से मिलवाने लगा। आर्यन का हाथ अहाना के हाथ में था और उसकी उंगलियां हल्की सी अहाना की उंगलियों पर दबाव डाल रही थी। यह आर्यन का सीधा और स्पष्ट संकेत था। अहाना आर्यन के साथ खड़ी रही, उसका हाथ आर्यन के हाथ में था। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी सुरक्षा भी मिल रही थी। आर्यन उसे किसी भी अनजान व्यक्ति से बचाने के लिए ढाल बनकर खड़ा था। तभी एक बिजनेस पार्टनर, मिस्टर वर्मा, अहाना के पास आए। तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक लेना चाहोगी? उन्होंने अहाना की ओर देखते हुए कहा। आर्यन की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसका चेहरा एक पल में पत्थर जैसा कठोर हो गया। अपनी हद में रहो, मिस्टर वर्मा। आर्यन की आवाज एक खतरनाक गुर्राहट में बदल गई। उसकी पकड़ अहाना के हाथ पर और मजबूत हो गई। मिस्टर वर्मा आर्यन का चेहरा देखकर डर गए। सॉरी, मिस्टर राय, मुझे पता नहीं था। अब तुम जाओ, आर्यन ने कहा, उसकी आवाज में धमकी थी। मिस्टर वर्मा तुरंत वहां से चले गए। आर्यन ने अहाना की ओर देखा। उसकी नीली आंखों में अभी भी गुस्सा था, लेकिन अहाना के लिए एक अजीब सी सुरक्षा भी थी। अहाना ने आर्यन की आंखों में देखा। उसे अब कोई डर नहीं था। वह समझ चुकी थी कि आर्यन उसे कितना चाहता है। यह आर्यन की सबसे सीधी पहल थी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 19, करण की बढ़ती जागरूकता। पार्टी के बाद अहाना अपने कमरे में लौट आई। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। आर्यन का हाथ थामना, उसका मिस्टर वर्मा को डांटना, यह सब उसके लिए एक चौंकाने वाला अनुभव था। उसे अब कोई शक नहीं था कि आर्यन उसे चाहता है। उसकी कठोरता, उसकी पोजेसिवनेस
ये सब उसके प्यार के ही अलग अलग रूप थे। अहाना के मन में आर्यन के प्रति अब सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि एक गहरा संबंध महसूस होने लगा था। सुबह जब अहाना नाश्ते के लिए नीचे आई, तो करण पहले से ही मेज पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने अहाना को आते देखा और उसकी ओर घूरने लगा। क्या हुआ, टेडी? अहाना ने मुस्कुराते हुए पूछा। करण ने एक गहरी सांस ली। कल रात भाई और मिस्टर वर्मा का क्या चल रहा था? उसकी आवाज में मजाक नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट चिंता थी। अहाना थोड़ी हिचकिचाई। कुछ नहीं, बस। उन्होंने कुछ कहा तो आर्यन अंकल को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्या कहा? करण ने अपनी आवाज थोड़ी तेज की। क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? अहाना ने देखा कि करण वाकई चिंतित था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो मेरे साथ ड्रिंक लेना चाहते थे। करण की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। क्या? और भाई ने तुम्हें बचाया? यह सब क्या चल रहा है? पीहूं? मुझे बताओ। अहाना को करण का यह प्रोटेक्टिव अंदाज देखकर थोड़ी हैरानी हुई। करण हमेशा ही उसके लिए प्रोटेक्टिव रहा था, लेकिन यह कुछ अलग था। आर्यन अंकल ने उन्हें डांट दिया और फिर वो चले गए। और भाई ने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा हुआ था? करण ने सीधा सवाल किया। अहाना का चेहरा लाल हो गया। वो मुझे सबसे मिलवा रहे थे। करण ने अहाना की आंखों में देखा। पीहू, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। भाई बदल गए हैं। और मुझे यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसकी आवाज में एक गहरा संदेह था। मैंने उन्हें कभी किसी लड़की के करीब नहीं देखा। और कल रात उनका चेहरा, उनकी आंखें, यह सब कुछ अलग था। दादी, जो अब तक चुपचाप बैठी थी, उन्होंने करण की बात सुनी। करण, तुम क्या बात कर रहे हो? आर्यन बदल गया है तो अच्छी बात है ना? उसे भी अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहिए। दादी, आप नहीं समझ रही हैं, करण ने कहा। भाई के बारे में आप नहीं जानती। वो जिस तरह के इंसान है, उनका ऐसे किसी लड़की के करीब आना, यह ठीक नहीं है। करण को आर्यन की काली दुनिया और उसके गुस्से की गहराई का अंदाजा था, जिसे दादी शायद नहीं समझती थी। उसे डर था कि आर्यन की पॉजेसिवनेस अहाना के लिए खतरा बन सकती है। अहाना ने देखा कि करण वाकई परेशान था। उसे करण का डर समझ में आ रहा था, लेकिन उसके दिल में आर्यन के प्रति जो भावनाएं थी, वे उसे करण की बातों से सहमत नहीं होने दे रही थी। तभी आर्यन डाइनिंग हॉल में आया। उसने करण और अहाना को देखा, जो उसे ही देख रहे थे। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी नीली आंखें सीधे अहाना पर गईं। क्या बात हो रही है? आर्यन की आवाज शांत थी। करण तुरंत खड़ा हो गया। भाई, हमें बात करनी है। आर ने करण की ओर देखा। यहाँ नहीं। आर्यन ने अहाना की ओर एक नजर डाली, जिसमें एक अजीब सी गहराई थी। फिर वह सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। करण ने एक और बार अहाना की ओर देखा। उसकी आंखों में स्पष्ट चिंता थी, और फिर वह आर्यन के पीछे चला गया। अहाना अकेली बैठी रही। करण की चिंता उसे परेशान कर रही थी। उसे पता था कि करण उसे चाहता है और आर्यन की दुनिया खतरनाक हो सकती है। लेकिन आर्यन के प्रति उसका अपना खिंचाव अब इतना बढ़ गया था कि वह उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, करण की बात माने या अपने दिल की सुने। करण की बढ़ती जागरूकता ने अब आर्यन और अहाना के रिश्ते में एक नया और जटिल पहलू जोड़ दिया था। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 20,
भाई बनाम भाई। करण ने आर्यन को लाइब्रेरी में खींच लिया। दरवाजा बंद होते ही करण आर्यन के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों थी। क्या चल रहा है भाई? करण ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा। कल रात पार्टी में और आज सुबह आप अहाना के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आर्यन शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी नीली आंखें करण को स्थिर घूर रही थी। तुम क्या बात कर रहे हो? वही जो आप कर रहे हैं, करण ने जोर दिया। आपने मिस्टर वर्मा को जिस तरह डांटा और रहाना का हाथ पकड़ना और अब मुझे उससे दूर करना, आप बदल गए हैं भाई, और यह ठीक नहीं है। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे करण थोड़ा पीछे हटा। यह मेरी जिंदगी है करण, तुम्हें इसमें पड़ने की जरूरत नहीं है। यह अहाना की जिंदगी भी है, करण ने जवाब दिया। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मैं उसे जानता हूं। वह मासूम है। आप उसे अपनी दुनिया में मत खींचिए। करण को आर्यन की काली दुनिया और उसके गुस्से का अंदाजा था। उसे डर था कि आर्यन की पॉजेसिवनेस अहाना के लिए खतरा बन सकती है। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें करण पर टिकी थीं। मासूम है, इसलिए मैं उसे किसी से भी बचा सकता हूं। बचा सकते हैं? करण ने उपहास किया। या आप उसे अपने लिए हासिल करना चाहते हैं? आर्यन का चेहरा एक पल में कठोर हो गया। अपनी जुबान संभालो करण। क्यों? क्या मैंने सच कहा? करण ने हिम्मत से कहा। भाई, मैंने आपको कभी किसी लड़की में दिलचस्पी लेते नहीं देखा, और अब आप अहाना को इस तरह देख रहे हैं, उसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब क्या है? आर्यन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर उन्हें खोला। उसकी आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी। हाँ करण, मैं उसे चाहता हूं। करण चौंक गया। आर्यन का सीधा जवाब उसे हिला गया। क्या आप आप उसे पसंद करते हैं? पसंद नहीं, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी तीव्रता थी। मैं उसे चाहता हूं। वह मेरी है। करण को आर्यन की आंखों में एक ऐसी तीव्रता और पॉजेसिवनेस दिखी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह आर्यन का वह रूप था जिसे वह अपनी काली दुनिया में छुपा कर रखता था। करण के अंदर एक डर सा समा गया। भाई, आप क्या कह रहे हैं? करण ने हकलाते हुए कहा। यह सब गलत है। आप उसे नहीं पा सकते। वह आपकी दुनिया में फिट नहीं बैठती। आप उसे चोट पहुंचा सकते हैं। आर्यन ने करण के कंधे पर हाथ रखा। उसकी पकड़ मजबूत थी। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। उसे छूने की हिम्मत भी कोई नहीं करेगा। उसकी आवाज में एक स्पष्ट चेतावनी थी। और यह सब तुम्हारे कारण है करण। तुम उसे हर समय अपने पास रखते हो। अब वह तुम्हारी दोस्त नहीं है। करण की आंखें बड़ी हो गईं। मेरी दोस्त नहीं है? क्या मतलब है आपका? मतलब यह है कि अब से तुम अहाना से दूर रहोगे, आर्यन ने स्पष्ट रूप से कहा। उससे वैसे बात नहीं करोगे जैसे अब तक करते आए होगे। उससे जरूरत से ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश नहीं करोगे। लेकिन भाई, वह मेरी बचपन की दोस्त है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? करण को विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन ऐसा कुछ कह रहा है। जैसा मैं कह रहा हूं, वैसा ही करोगे, आर्यन ने आदेश दिया। यह तुम्हारे भले के लिए है और उसके भी। तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझते। करण ने अपने भाई की आंखों में देखा। उसे पता था कि जब आर्यन कुछ ठान लेता था,
तो उसे कोई नहीं रोक सकता था। और आर्यन का यह जुनून उसे डरा रहा था। करण को अहाना की चिंता होने लगी थी। आर्यन की पॉजेसिवनेस उसके लिए खतरनाक हो सकती थी। भाई, यह गलत है, करण ने धीरे से कहा। गलत या सही, यह मेरा फैसला है, आर्यन ने कहा। और तुम इसे मानोगे? आर्यन ने करण को लाइब्रेरी से बाहर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। करण बाहर खड़ा रहा, उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसने कभी सोचा नहीं था कि आर्यन ऐसा कुछ कर सकता है। उसके भाई ने अहाना पर अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया था। करण को अब अहाना की चिंता होने लगी थी, क्योंकि वह जानता था कि आर्यन जिस चीज को अपना मान लेता था, उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। नेक्स्ट चैप्टर में और भी दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।